नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज का आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइए। आज हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग अपने आंसर मिलाइएगा और मुझे बताएं कि आप कितने आंसर सही करके आए। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है। इसमें आपको राइट आंसर लगाना था ये ऑप्शन 2.4%। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी कौन सी है, तो इसमें आपका सही उत्तर था अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। फ्रांस के संदर्भ में टाइड क्या है, इसका राइट आंसर था धार्मिक कर है। एक प्रकार का क्या है, धार्मिक कर। डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है, इसमें आपका सही उत्तर था यूनानी भाषा, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो भाई भारतीय संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसमें आपको ए वाला ऑप्शन सही करना था। ठीक है। इसके बाद मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है मानवीय पूंजी, उत्पादक साधन, उपभोग सभी। तो इसमें आपका सही उत्तर था उपभोग सभी, ऑप्शन नंबर डी। खालिस्तान देख लेते हैं। भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु जलमग्न हो गया खालिस्तान कहलाता, तो इसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इंदिरा पॉइंट इसमें आपको भरना था। ठीक है। अरावली विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार है, तो लिखना था इसमें आपको मालवा का पठार स्थित है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच। 1804 में खालिस्तान ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था, तो इसमें आपका था नेपोलियन बोनापार्ट। मैं यहां लिख देता हूं नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र समानता और स्वतंत्रता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इसमें आपको भरना था समानता व स्वतंत्रता। ठीक है। पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय, इसमें आपको कृषि भरना था, यानी कि खेती भरना था। पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय क्या है, खेती है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इसमें आपको भरना था। आप मुझे बताएं आपने क्या भरा था। ठीक है। सत्य असत देखिए। खारे पानी की झील को लैगून झील कहते हैं, ये सही है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी आपका राइट है। इसके बाद देखो भाई थर्ड, नेपोलियन 1804 में फ्रांस का सम्राट बना, ये सही है। ये 2 बार क्वेश्चन आ गया, खालिस्तान में भी आ गया और इसमें भी आ गया। रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता है, तो ये आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। धनी किसानों को कुलक कहा जाता है, छोटे किसानों को नहीं कहा जाता। ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, सही था। पालमपुर में किसान केवल 2 ही फसल उगाते थे, ये गलत है, क्योंकि कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते थे। जोड़ियां देखो भाई, चिल्का झील की जोड़ी मिलेगी आपकी खारे पानी की झील नंबर 1। दोआबा, 2 नदियों के बीच का भाग दोआबा कहलाता है, तो ये सेकंड नंबर की जोड़ी। बी आर अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये 3rd नंबर की जोड़ी थी। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 1928 में भारत का संविधान बनाया था, जिसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो जवाहरलाल नेहरू की जोड़ी मिलनी थी 1928 भारत का संविधान, ये आपकी 4th नंबर की जोड़ी। पालमपुर गांव ये जो है एक प्रकार का काल्पनिक गांव था, तो यहाँ पे 5वीं नंबर की जोड़ी। और गैर कृषि क्रियाएं कौन सी हो जाएंगी, डेयरी, परिवहन, लघु उद्योग, है ना, तो ये हो जाएगी 6 नंबर की जोड़ी। ठीक। इस प्रकार अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं भाई। तो देखना, स्वेज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई, तो इसमें आपको भरना था 7000 किलोमीटर। राजा के दैनिक और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किसने किया था, तो लिखना था इसमें आपको जॉन लॉक ने किया था, जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक। अगला, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ, तो आपको लिखना था इसमें 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना, माने सभी धर्मों को समान मानना, किसी को कम या ज्यादा ना मानना। ठीक है। छिपी हुई बेरोजगारी का दूसरा नाम होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इसमें आपको लिखना था प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है। भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ, तो 1960 में हुआ था, ये आपको लिखना था। इस प्रकार से आपके सारे ऑब्जेक्टिव सही हो गए। बाकी क्वेश्चन आंसर ये आपने कर दिए होंगे, उम्मीद है। आप कितने ऑब्जेक्टिव सही करके आए हैं मुझे जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।